गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने कल ये जो बुक है हमारी बुक नंबर 2, दिन में हम 2 बुक्स कर रहे हैं। बुक नंबर 2 जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या सीखा था कि जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे लिए हो, उसके लिए हमें क्या करना है? नाटक का सामान इकट्ठा करना है। मतलब कि अपने आप को एक्ट एज इफ करना है जैसे वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है ना। इसके हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे थे कल कि कैसे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और अभी देखेंगे हम। ठीक है ना। हमने कौन कौन से एग्जाम्पल देखे थे? एक हमने देखा था कि जब एक लड़की को जॉब चाहिए थी तो उसने क्या किया, है ना, कैसे एक्ट एज इफ किया। फिर एक महिला को घोड़ा चाहिए था तब उसने कैसे एक्ट एज इफ किया। अब हम क्या करेंगे, एक और आदमी का एग्जाम्पल लेंगे। एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया तो उसे अचानक बहुत सी जगहों से इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। तो बेसिकली ना, प्रॉप मतलब चीजें तो है ही। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप पैसे के प्रॉप के रूप में क्या यूज कर सकते हो? जो बच्चों वाले वो बिजनेस गेम में नोट नहीं होते, उनको यूज कर सकते हो। नकली नोट लेके आ सकते हो जो मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। वो लाके रख सकते हो कि हाँ भैया बहुत सारा पैसा। आप देखो आप क्या प्रॉप यूज करना चाहते हो। ठीक है ना। आप जॉब पे जाओगे तो आप क्या क्या प्रॉप्स यूज करोगे? शायद नया बैग लेके आओगे, नए कपड़े लेके आओगे, एक दो। ठीक है। ऐसे आपका जो सपना है उससे रिलेटेड प्रॉप्स क्या है? अगर आपको घर चाहिए तो आप मे बी आपने जो इमेजिन किया है कि इस टाइप का शो पीस मैं वहां लगाऊंगी उस कॉर्नर में, वो आप शो पीस, क्योंकि घर हो सकता है अभी पैसे ना हो लेकिन छोटा शो पीस तो लाके रखा जा सकता है ना। कि जब मैं सेलिब्रेट करूंगी तो मैं क्या चीजें यूज करूंगी। आप वो प्रॉप की तरह यूज कर सकते हो। किसी की शादी होनी है ना, तो वो क्या कर सकती है? अपना लहंगा, कैसा लहंगा उसने इमेजिन किया है अपने दिमाग में, उसे लाके रख सकती है। तो आप देख सकते हो कि आप प्रॉप्स कौन से यूज करोगे। ऐसे ही इस आदमी ने क्या किया, मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया। क्योंकि इंद्रियां, हमारी 5 सेंसेस भी एक प्रॉप की तरह ही काम करती है। क्योंकि जब हम देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, इमेजिनेशन में वो सारी चीज सच हो सकती है। तो उसे अचानक बहुत सी जगहों से इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 पदों के लिए आवेदन दे चुका था। लेकिन पहले उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन जब उसने कल्पना करके सही प्रक्रिया का उपयोग किया तो उसे तुरंत फल मिला। मतलब वो हो सकता है मैनिफेस्टेशन के अफर्मेशन कर रहा है, मे बी डिक्लेरेशन कर रहा है, मे बी सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन, अगर ये नहीं कर रहा है हो सकता है उसे रिजल्ट नहीं मिला। तो अब उसने सही से सीखा और किया तो रिजल्ट मिल गया। उसने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके यह कल्पना की कि उसके पास सपनों की नौकरी है। उसने अपने नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की कि कैसा उसका डेस्क होगा, ठीक है ना, कि कैसा उसका कंप्यूटर। उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर बटन छुए, मतलब फील वाली इंद्री को यूज किया। उसने अपनी नई विशाल महोगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की। कोई पर्टिकुलर टाइप का जो वुड है ये, जिसकी स्मेल होती होगी, वो उसने कल्पना की। उसने अपने सहकर्मियों की कल्पना की। उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा। उसने उनके साथ बातचीत की। उसने उनके साथ मीटिंग्स की। सब कहाँ चल रहा है ये? विजुअलाइजेशन में चल रहा है। क्योंकि अभी नौकरी मिली नहीं है, पर अपने विजुअलाइजेशन में उसने सारे काम कर लिए, मीटिंग कर ली, अपने डेस्क पे बैठा है और डेस्क पे जो उसकी पॉलिश की, वुड पे जो पॉलिश होती है ना, वुडन पॉलिश की खुशबू ले रहा है वो। उसने उनके साथ बातचीत की, उसने उनके साथ मीटिंग्स की, उसने लंच ब्रेक्स में टैको का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद ही उसके पास इंटरव्यू कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था। यह उसके सपनों की नौकरी थी। ठीक है ना। उन दोनों में से जो उसने इमेजिनेशन करी थी उससे जो मैच कर रही थी वो वाली नौकरी उसने एक्सेप्ट कर ली। अब यह जान लें कि जब आप सृजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी कर लेते हैं, हमारी क्या भूमिका है? कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए हमारी क्या भूमिका होती है? कहाँ से क्रिएट कर रहे हैं हम, है ना? इमेजिनेशन हमारे फ्रंटल ब्रेन से होती है।
तो सृजन भी पूरा हो जाता है। अब आप पुराने संसार में नहीं हैं, जहां आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं थी। अब आप एक नए संसार में पहुंच गए हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है, भले ही आप उसे इस समय ना देख सकते हो। जान ले कि वह आपको अवश्य मिलेगी, और जल्दी ही मिलेगी। इफ यू कैन सी इट, इफ यू कैन फील इट, यू कैन रिसीव इट। ठीक है। तो अब सबने अपने अपने प्रॉप्स इकट्ठे किए, अपने सपने के हिसाब से देखा है कि मेरे सपने के हिसाब से कौन कौन से प्रॉप्स लगेंगे, इकट्ठे किए। तो ये पावर पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, जो मेन पॉइंट्स है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो समझो, जीवन में किसी अनचाही चीज को बदलने या मनचाही चीज को पाने के शक्ति के बिंदु के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। यही स्टेप। कोई भी चीज को अगर क्रिएट करना है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आपको क्रिएट क्या करना है। फिर आपको उसको डिटेल्ड में इमेजिन करना आना चाहिए। तो आप स्क्रिप्ट बनाओगे पहले, ठीक है, फिर इसे आप उसको पूरा फील करोगे, इसे प्राप्त करोगे। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। तो आपको क्या करना है, पहले जो पहले वाले में क्या है, आप स्क्रिप्ट बनाने का मतलब समझते हो कि आपका वो सपना पूरा हो गया, तो पहले आप लिख लो कि आप आईज से क्या क्या देख पा रहे हो। है ना, जैसे उसने क्या था, देख क्या पा रहा था, कि वो फर्नीचर था जिस डेस्क पे वो बैठ रहा था, उसके कुलीग्स की मे भी वो शक्ल देख पा रहा था। ठीक है ना। कैंटीन जो जा रहा था, उस कैंटीन का हुलिया देख पा रहा था, अपने कंप्यूटर लैपटॉप को देख पा रहा था जिसपे वो काम कर रहा था। ठीक है ना। फिर आप लिस्ट बनाओ कि क्या क्या चीजें आप सुन रहे हो उसमें, उसकी एक लिस्ट बना लो कि मे बी आपके कुलीग से आपकी किस तरह की बातचीत हो रही है, मीटिंग्स में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, क्या बातचीत कर रहे हो, आपका बॉस आपसे क्या बात कर रहा है। ठीक है ना। जब वो चीज पूरी हो गई है, तो क्या बातें कर रहे हो, यानी सुन पा रहे हो, सुनने वाली इंद्री की लिस्ट बना लेना पूरी, क्योंकि जब आप स्टोरी बनाओगे ना, तो ये सारी चीज उसमें इंक्लूड कर लेना। आप क्या सूंघ पा रहे हो, ठीक है, आप क्या टेस्ट कर पा रहे हो। जैसे उसने बोला ना कि वो सोडा कुछ समथिंग, टाको, वो टेस्ट कर रहा था लंच ब्रेक में जाके, कि कैंटीन में वो मिलता है। तो फाइव सेंसेस का पूरा यूज करना है आपको जब आप इमेजिन करते हो। तो वो कैसे करोगे, जब आपको पता होगा कि क्या क्या करना है। तो आप पहले पूरा लिख के स्टोरी बना लो, और फिर उस स्टोरी को 2-3 बारी पढ़ के फिर इमेजिन करना शुरू करो। और रोज सेम स्टोरी इमेजिन करनी है, रोज अलग नहीं करनी है, रोज सेम स्टोरी। जब जीवन में किसी अनचाही चीज को बदलने या मनचाही चीज को पाने के लिए शक्ति के बिंदु लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती हैं, जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। तो जो आपने पहले सेट कर ली, लेकिन आपको फिर पूरे दिन क्या ध्यान रखना है, हमने क्या सीखा था पीछे, कि अपनी फीलिंग का, भावनाओं का जरूर ध्यान रखना है। कि आप अभी तो आपने 15-20 मिनट बैठ के विजुअलाइजेशन किया, अपना सारा प्रोसेस किया, और बाद में बाहर जाके आप छोटी छोटी बातों से अगर ट्रिगर हो जा रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया, दूध निकल गया, सब्जी खराब हो गई, गिर गई, जल गई, कोई चीज नहीं मिल रही, और अगर आप ट्रिगर हो जा रहे हो बार बार, तो क्या होता है, वो चुंबकीय शक्ति आपकी कमजोर होती जा रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फीलिंग चार्ट हमेशा आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम ना देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके सपनों तक जाने का रास्ता वही है, तो आप बीच बीच में अगर रास्ता बदलते रहोगे तो पहुंचोगे लेट ना। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज के साथ हैं, साथ ही आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्रेम महसूस करें। ठीक है ना। कई बार कल्पना करते करते, जब हमने किसी इंसान की कल्पना करी, तो कोई पुरानी स्टोरी याद आ जाएगी उसके बारे में, और वो ट्रैक ही ऑफ ट्रैक हो जाओगे फिर। हो जाता है ना, कभी कभी सोच रहे हैं कुछ इंसान के बारे में, और फिर उस इंसान से रिलेटेड कोई बात याद आ गई और ऑफ ट्रैक हो गई। नहीं, इसीलिए रोज प्रैक्टिस करनी है। एक आधे दिन प्रैक्टिस करने से ऑफ ट्रैक हो जाओगे, पर वापस लाना है, फिर से अपने आप को वापस लाना है। आपको उस चीज के लिए प्रेम महसूस करना है। इमेजिनेशन के टाइम कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें, क्योंकि इच्छा प्रेम की ही भावना है। और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। क्योंकि जो भी आपका ड्रीम है, ऑब्वियसली
इसीलिए होगा ना क्योंकि आपको पसंद है। नापसंद चीज का तो लिस्ट में किसी ने नहीं लिखा होगा ना कि मुझे ये वाली नापसंद चीज चाहिए अपनी लाइफ में, है ना, मुझे ये वाला दर्द चाहिए, ये दर्द भरा रिश्ता चाहिए, ये दुखी दुखी होने वाली नौकरी चाहिए, ये तो नहीं लिखा होगा ना किसी ने। तो आप उसको पूरे, तो आपको क्या कॉन्टिन्यूअसली उसको प्रेम भी देना है, मतलब प्रेम देना है, मतलब कौन सी भावना नहीं आनी चाहिए, जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये हो चुका है और सोच रहे हो कि हो चुका है, जब हो चुकी होगी चीज तो ये डर होगा कि अब होगी कि नहीं होगी पता नहीं, डर तो नहीं आएगा ना। कोई चीज अगर आपके पास आ चुकी है तो आपको डर आता है कि अरे यार आएगी कि नहीं आएगी। जो हमने मान ही लिया है कि ये चीज हो गई है, एक्ट एज इफ कर रहे हैं चीज हो गई है, तो डर वाली भावना, चिंता वाली भावना नहीं आनी चाहिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब आप किसी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिसे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं, यानी अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ी देर साइड में बिठा दो, क्योंकि लॉजिक कहते हैं सोचने से कुछ होता है क्या, ऐसे सोचने से कुछ हो जाएगा क्या। और खासकर ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो आपको इस पे विश्वास करने से रोकते हैं, आपके विश्वास को इधर उधर ले जाते हैं। उनके पास भी थोड़े दिन क्या कर लो, शील्ड बना लो। अगर फिजिकल शील्ड नहीं बना सकते तो एनर्जेटिकल शील्ड बना लो, कि वो जो भी बोल रहे हैं जोन आउट हो जाओ, हमें नहीं पता क्या बोल रहे हो, मैं तो सिर्फ ये मानती हूँ मेरी चीज मिल गई। ठीक है। तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं, अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे, समझ रहे हो, अगर आप बहुत अच्छे ब्यूटीफुल हारमोनियस, है ना, प्यार से भरे रिश्ते की कामना कर रहे हो, है ना, आप चाह रहे हो जिसके भी साथ आपका ड्रीम है, मे बी शायद आपकी सासू माँ के साथ, आपकी मम्मी के साथ, बहनों के साथ, पति के साथ आपको रिश्ता बहुत अच्छा करना है, तो आप देखो आप पूरे दिन में देख क्या कह रहे हो। अगर आप सास बहू वाला सीरियल देख रहे हो, या आप ऐसा सीरियल देख रहे हो जहां पे पति अपनी वाइफ को चीट कर रहा है ना, या आप ऐसी सहेलियों के साथ बैठे हो जो इसी तरह की बातें कर रही हैं, वो उसने सासू की चुगली कर रही है, अपने पति की चुगली कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो क्या लगता है आप ऑफ ट्रैक होगे कि नहीं। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। वो कहते हैं ना कि पूरा व्रत, कि उसी जोन में रहना है, तो उस तरह की चीजों से भी व्रत करना है, उस तरह के लोगों से भी व्रत करना है, उस तरह के थॉट से भी व्रत करना है। तो देखना आप कि आप क्या चाहते हो, उसका उल्टा ही तो आप देख सुन टेस्ट नहीं कर रहे हो। आपकी फाइव सेंसेस में कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी है कि वो चीजें नहीं आनी चाहिए जो आपके सपने के विरुद्ध बात कर रही हैं। ठीक है ना, कि हम चाहते तो है करोड़पति बनना, लेकिन हम सीरियल ऐसा देख रहे हैं कि वो बस पूरी मेहनत कर रही हैं और फिर भी पिटती जा रही हैं, पूरी मेहनत करती है फिर से पूरी मेहनत करके शुरू करती है, लेकिन फिर पिट जाती हैं। है कोई सीरियल आजकल ऐसा चल रहा कि भाई वो हीरोइन है हीरोइन, पूरी मेहनत करती है, फिर बेइज्जतियां होती हैं उसकी, फिर वो रोने पीटने लग जाती है और फिर उसकी शुरू हो जाती है कहानी, फिर वो फिर से खड़ी होती है कि नहीं अब मैं कुछ करूंगी, और वो फिर, अगर यही सीरियल देख रहे हो तो हर बारी क्या होगा, आप कोशिश करोगे गिर जाओगे, कोशिश करोगे गिर जाओगे। वो आज तक करोड़पति नहीं बन पाई, उसके पास सारा टैलेंट है कोई नाटक ऐसा चल रहा, क्योंकि मैं देख रही हूँ तो मैं आज नोटिस कर रही थी कि तू चाह क्या रही है, तू देख क्या रही है, कि जब से देख रहे हैं 6 साल से सेम नाटक चल रहा है, सेम ही स्टोरी चल रही है, पैटर्न ब्रेक ही नहीं हो रहा। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या चल क्या रहा है। तो तार्किक सरहदों के पार ले, और पता है उसमें और मजे की बात ये, और कहते हैं अरे यार ये ऐसे क्यों नहीं कर रही, इसके तो बच्चे ही बहुत बेकार हैं, इसके तो ये क्या क्या, सीरियल में भी हम जजमेंट्स लेके बैठ जाते हैं, है ना। मूवी में भी, मतलब हम पिक्चर को भी पिक्चर की तरह नहीं देख रहे कि चलो स्टोरी खत्म हो जाएगी, नहीं, उसमें भी अपनी जजमेंट्स देख रहे हैं, कैसा इंसान है, अरे यार इसको तो इसके साथ रहना ही नहीं चाहिए। चलता है कि नहीं, सच सच बताओ, कौन कौन देख रहे हैं। या फिर हम, अगर कोई कहेगा नहीं मैं सीरियल वीरियल नहीं देखती, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, तो न्यूज देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो। ठीक है, देखो अगर ऐसा है तो प्लीज
अपने ड्रीम और अपने आसपास पूरे दिन क्या चल रहा है आप हमेशा देखो, कंट्रोवर्सी तो नहीं है दोनों में, कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं चल रही है बातें। तो ये आपकी कॉन्शियसनेस है। और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है, यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। आप जो भी पिक्चर देख रहे हो वो सच बनने के लिए तैयार खड़ी है, बस आपको क्या करना है, उस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को मेंटेन करना है ना। ये नहीं है कि हमने चैनल वो अपना ट्यून करा, थोड़ी देर तो अपना गाना सुनाई दिया हल्का सा, बस गाना सुनने ही वाला था 98.3, और फिर थोड़ी देर में 4 सेट हो गया, नहीं 98.2, तो क्या सुनाई दे रहा है फिर, कचर पचर सुनाई दे रही है ना, गाना तो नहीं सुनाई दे रहा। तो आपको मेंटेन भी तो रखना पड़ेगा उसको, उस ट्यूनिंग को मेंटेन रखना पड़ेगा ना, तभी तो गाना फ्लो में सुनाई देगा। आप बार बार उसको हाथ लगा रहे हो, कभी इधर घुमा रहे हो कभी इधर घुमा रहे हो, कंटिन्यूटी में गाना सुन पाओगे? नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही अगर अपने सपनों तक पहुंचना है तो अपनी उस इमेज को हर हाल में बना के रखना है। फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि प्रेम ना देने का कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि सामने वाला ऐसा है मैं कैसे इमेजिन करूं। इसीलिए तो इमेजिन करना है डार्लिंग। अपनी बातों और विचारों में क्या कहें, कल्पना करें कि जब आपसे, है ना बात, और ये वाला क्या था कि जब आपसे आपकी कोई सहेली अपना दुखड़ा रो रही है ना, कि मेरी की तो यार प्रमोशन नहीं हुई, मेरी तो, अब मेरी तो यार नौकरी मेरी सहेली की हो गई, मिल गई मुझे नहीं मिली, तो कल्पना करें कि आपके लिए इससे भी अच्छी नौकरी रखी है इसीलिए आपको नहीं मिली। वाई इमेजिन फॉर द वर्स्ट, इमेजिन फॉर द बेस्ट। है ना, तो अपने आसपास वालों को भी यही कहना है, अपनी बातों में भी और विचारों में भी, अपने आप को भी और औरों को भी, और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करें। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। अच्छा, मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया था यूट्यूब पे किसी का, कि मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ, ठीक है ना, नाटक का सारा सामान मैंने जोड़ लिया है, पर हो नहीं पा रहा है, मैं क्या करूं? क्योंकि नाटक का सामान तो आप जोड़ रहे हो, पर नाटक के सामान के साथ आप आपकी फीलिंग्स आप चेक कर रहे हो क्या हार्डली? इसके अलावा आप वो वाले नाटक तो नहीं देख रहे हो जो नहीं देखने चाहिए? सामने वाले ड्रामों पे विश्वास तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो सब इल्यूजन्स है, हमारी लाइफ में सब कुछ इल्यूजन है ना। अगर ये मेरे पीछे ये जो फोटो दिख रही है, वर्चुअल बैकग्राउंड, ये इल्यूजन ही तो है। ये बहुत अच्छा, ये जो है ना हमारा जूम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इल्यूजन का। मैं यहाँ अपने पीछे जो मर्जी लगा सकती हूँ, मेरी मर्जी है। क्या सच्ची में मैंने पीछे पावर बुक लगाई हुई है? नहीं, इल्यूजन है। तो जो हम मानते हैं अपने लिए वो हमारे लिए सच हो सकता है। हम जिस चीज को कॉन्शियसली फोकस करके देख सकते हैं वो प्रकट हो सकती है, क्योंकि सब कुछ वर्चुअली चल रहा है दुनिया में। ये थोड़ा सा और डीप साइंस है, कभी और करेंगे, कि सब कुछ द ग्रेटेस्ट सीक्रेट में बताया कि कुछ भी नहीं, अगर ये मैं सोच रही हूँ कि ये टेबल और ये लैपटॉप रखा है, ये मेटीरियलिस्टिक हार्ट में आया इसलिए क्योंकि मैंने फोकस दिया इसको, मैं इसको कॉन्शियसनेस में लाई हूं। आप कभी देखते हो एक ही रास्ते से आप रोज जा रहे हो, रोज जा रहे हो, रोज जा रहे हो, लेकिन उस रास्ते पे एक मंदिर है, और आपने कब देखा? 1 साल बाद। लेकिन आप उस रास्ते से रोज जा रहे हो, तो आपको क्यों नहीं दिखाई दिया? वो तो वही था। होता है कभी। तो हमें सिर्फ वही दिखाई देंगी चीजें जिसकी फ्रीक्वेंसी पे हम हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी पे हम नहीं है वो चीजें हमें कभी भी दिखाई नहीं देंगी, वो वही होंगी फिर भी नहीं नजर आएंगी। कभी नोटिस किया तुमने? कहा बच्चों को कहा कि बेटा जा वो नमक का डब्बा उठा ला, और वो नमक के डब्बे के सामने खड़ा है लेकिन कह रहा है मम्मी नहीं मिल रहा, मम्मी नहीं मिल रहा, और आप जाते हो कहते हो ये तो रखा। ओ, मेरा बेटा कहेगा मम्मी अपनी आंखें दिया करो, तो अब मैं उसको कहती हूँ जब मेरी आंखें ले जा, सामान लिया।
तो हम ऐसे ही मजाक करते हैं। तो कई बार सामने ही होती है चीज, नहीं दिखाई देती, क्योंकि हमारा फोकस गड़बड़ाया होता है। हमारे दिमाग में और ही दुनिया भर के ड्रामे चल रहे हैं, जो हमें चाहिए वो नहीं चल रहा बस। ठीक है, तो सारी सारी दुनिया इल्यूजन से भरी है। हमको अपने लिए क्या इल्यूजन को मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में लाना है, उस पे हमें फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि जहां फोकस जाएगा वही एनर्जी फ्लो होगी, और जहां एनर्जी फ्लो होगी वही चीज सच्चाई रूप में हमारे सामने आएगी, वही ग्रो करेगी हमारी लाइफ। ठीक है, तो आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं, क्योंकि आपकी फाइव सेंसेस भी प्रॉप हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है, इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी सेंसेस का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुनें। जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, यानी आपका पूरा बन गई इमेज, तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं। आंख बंद करके जब हमें देखते हैं, हमें एक मिनट भी ऐसा लगता है कि ये सच नहीं है जो हम देख रहे हैं, अगर वाकई पूरे मजे के साथ देख रहे होते हैं। लगता है क्या? या अगर अभी ऐसा लगता है सच नहीं है, तो क्यों? क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी। अगर आपने सेम स्टोरी, अच्छा चलो एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, अभी आपकी आपके किसी रिश्तेदार के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना? कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और सुबह कोई बात हो गई, कोई सार्काज्म, कोई ताना, कोई टोंट दे के निकल गया आपको, या कह दिया तू तो कुछ नहीं करती। कितनी सच्चाई से वही सेम स्टोरी सुबह से दोपहर, दोपहर से रात, रात से अगले दिन, अगले दिन से अगले दिन, किचन में भी सेम स्टोरी रिपीट, बाथरूम में भी सेम स्टोरी रिपीट, ऑफिस जाते हुए भी सेम स्टोरी रिपीट, फिर सहेली मिल गई, मुंह से रिपीट। कितनी सच्चाई से! हमें नहीं पता उसके पीछे बोलने की वो इंटेंशन थी भी कि नहीं। हमें नहीं पता उसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहा था, क्या आग लगी हुई थी, क्या प्रॉब्लम थी जो उसने वो शोले उगले। लेकिन हमने जो स्टोरी बनाई है, उसको हम 100% सच मानते हैं कि यही सच है। लेकिन जो हमारी लाइफ में हमें आगे ले जाएंगी, उस स्टोरी को सोचने के लिए हम रिपीट नहीं कर पा रहे उसको। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं, और दूसरे की प्रैक्टिस बतेरी कर रखी है। तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव की प्रैक्टिस करने लगो। जैसे ही नेगेटिव स्टोरी आती है, तो क्या करना है? चैनल, चेंज योर चैनल सोनिका, चेंज योर चैनल। कितनी बारी दिन में टप्पू मारते हो खुद को आजकल, जब चैनल उल्टा चलने लग जाता है जो नहीं देखना चाहते हैं? चलता है कभी कभी दिमाग में, फिर ऐसे करते हो। ऐसे करने से क्या हो जाता है? पैटर्न ब्रेक हो जाता है, रुक जाओगे, यानी कि आप अवेयरनेस में आ गए कि गड़बड़, गाड़ी गलत डायरेक्शन में चल दी। तो जितना जल्दी जल्दी आप अवेयरनेस में आओगे, धीरे धीरे पॉजिटिव की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि सालों से हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस करी है। जितनी साल की हमारी उम्र है, उतने सालों से हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस करी है। तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी ना। पर क्या हम ये मेहनत करने के लिए तैयार हैं? बताओ। क्या अलार्म लगा लगा के हम कॉन्शियसली देख रहे हैं कि चल क्या रहा है? क्या बस हाँ जी हाँ जी करा कि हाँ मैडम ने बोला था लगाएंगे, और फिर बाकी बाय, सत्संग खत्म, शर्मा जी की बेटी की फोन पे गॉसिप्स चल रही हैं। पता है क्या हुआ उनके घर? ऐसे करेंगे तो कभी सपने पूरे होंगे क्या? है कि नहीं? चलो। तो जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं, जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है। लेकिन पहले हम कौन से वर्ल्ड में पहुंच रहे थे? जहां हमारी अनचाही चीज मौजूद थी। भले ही आप उसे इस समय ना देख सकते हो, जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेगी, और जल्दी ही मिलेगी। और ये भी जान लें, डिस्क्लेमर, कि अगर जो आप नेगेटिव स्टोरी बना रहे हो अपने दिमाग में कि मेरा पति तो बड़ा आज सज धज के गया है, कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? हो सकता है ना। और अगर आप रिपीट पे ये सोच रहे हो सकता है कोई चक्कर ना चल रहा हो, पर चलने जरूर लग जाएगा, ये पक्का है।
है ना, क्योंकि हमने सोचा है, हमने क्रिएट किया है। अगर हम पूरे दिन बोलते हैं मेरा पति तो मेरी नहीं सुनता, मेरा पति मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरा पति मेरी नहीं सुनता, और वो वैसी स्टोरी भी घुमा रहे हैं दिमाग में, क्योंकि फिर दिमाग तो अपने आप प्रूफ ढूंढ ढूंढ के लाके देने लग जाता है ना आपको, देख करी ना बेइज्जती, नहीं करता इज्जत, देख सुनता नहीं है ना, माइंड भी आपको प्रूफ ला ला के देने लग जाता है। क्योंकि छोटी कोई भी बात होगी, क्योंकि तो तैयार बैठा है, क्योंकि जो स्टोरी आपने बनाई है उसके लिए तो ये पक्का आपको कर देगा पूरा। और जितनी ज्यादा बार आप रिपीट करोगे, जितनी ज्यादा बार हम थॉट को रिपीट करते हैं, वो फीलिंग में आ जाती है, और जैसे ही फीलिंग में आती है एक वाइब्रेशन हम एनवायरनमेंट में जनरेट करने लगते हैं, और जब वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने लगते हैं, यूनिवर्स ढूंढ ढूंढ के लाता है, अरे यार इसको ये चाहिए, अभी देता हूँ, और वो दे देगा। फिर कहोगे मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, अरे तुमने बोला नहीं था, लेकिन तुमने वाइब्रेट वही किया था। समझ गए? तो कॉन्शियसनेस में काम करना है, कॉन्शियसनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब क्या होता है, हमेशा कोई भी बात हो रही है ना, देखो उस सिचुएशन से बाहर निकल के, दोनों तरफ की सिचुएशन को आप देखोगे, हमेशा ऑब्जर्वर की तरह सिचुएशन को देखना शुरू करो। अपने आप अगर उसमें अंदर घुस गए तो कुछ नहीं देख पाओगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है जो आपको नहीं पसंद आ रही, तो आपको क्या करना है, दिमाग में 2 स्टेप पीछे आ जाओ कि मैं हूं नहीं यहाँ पे, ये एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है, दोनों बात कर रही है, तो आप दोनों का पर्सपेक्टिव समझ पाओगे ऑब्जर्वर की तरह अगर उस सिचुएशन को देखोगे तो। लेकिन अगर खुद ही उसमें घुस गए तो मैं मेरा तय तू तेरा वाला चक्कर पड़ जाएगा। लेकिन जब हम चीज को दूर से देखने की कोशिश करते हैं तो उसका राइट पर्सपेक्टिव हमें समझ में आने लग जाता है कि क्यों हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही लाइफ में जो भी चल रहा है उसको थोड़ा ऑब्जर्वर की तरह अवेयरनेस में थोड़ा सा पीछे होके देखो कि हो क्या रहा है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मूवमेंट टू मूवमेंट टू मूवमेंट। और प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या करते हैं हम, सबसे ज्यादा तो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। जब से ग्रेटिट्यूड लिखने लगे हैं, ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अपने आप को, जब भी ऑफ ट्रैक होते हैं पकड़ लेते हैं ना, तो इसका मतलब हम अवेयरनेस में आने लग गए हैं। एंड दैट इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट विथ, क्योंकि सारी अच्छी चीजें हमें हमारे प्रेजेंट मोमेंट में ही मिलेंगी। प्रीति ने लिखा अनुपमा। सही, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो देखो हमारी जिंदगी में हमने कहाँ कहाँ नाटक कर रखे हैं, उन नाटकों को बंद करो। और नाटक बनाओ जरूर, लेकिन वो नाटक बनाओ जो हमें मजे दिलाए। वो मूवीज देखो जो हमें आगे ले जाए, देखो इंस्पिरेशनल मूवी देखो कि बेकार से बेकार सिचुएशन में भी किसने अपने आप को प्रूव किया विश्वास करके, है ना, ऐसे भी तो लोग हैं दुनिया में। तो अगला चैप्टर है कल भावना सृजन है, कि आपकी फीलिंग ही क्रिएट करे, वो खुद ही क्रिएशन है। तो वो हम पढ़ेंगे कल से, नया चैप्टर शुरू होगा ना, कल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बल्ब ऑन हुआ आज तक कि हमने क्या कुछ किया था, बताओ चैट बॉक्स में, क्या सीखा आज से, आज का क्या टेक अवे है। अपनी नोटबुक में लिखो और चैट बॉक्स में भी लिखो, आज के सेशन से क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगी। राइट इन द चैट बॉक्स। क्या क्या सीखा है, यस ऑब्जर्वर, गुड। और और क्या सीखा, अपनी 5 सेंसेस में कोई भी ऐसी चीज मत आने देना जो तुम्हारे सपने के कॉन्फ्लिक्ट में काम कर रही है। अच्छी रखनी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है जो उससे मैच नहीं कर रही वो नहीं आनी चाहिए। मैच करते हुए प्रॉप्स आप यूज करोगे, लेकिन अनमैच करते हुए से दूर भी रहोगे। है ना, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और कोई ऐसा बंदा आके जो कह देगा ये सब बकवास है, अरे छोड़ छोड़ ये सब नहीं होता, उन लोगों से थोड़ा शील्ड भी रखना। क्योंकि उस लेवल में आने में थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, है ना। सोचो कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, और एक दोस्त आ गया, छोड़ना क्या रखा है पढ़ाई में, चल खेलने चलते हैं, कैसा होगा पेपर, है ना। इमेजिन क्लियरली, डोंट डू बैक रीचिंग, यस, ट्राई लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो सी यू टुमारो।
ठीक है, और ये टाइम मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सही है। अपने आप को फ्री कर लेना जल्दी जल्दी काम खत्म करके, और बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं, आधा घंटा ही लेते हैं मैक्सिमम। तो टाइम तो हम अपने आप को, अपने लिए अपने आप को दे सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।